हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। बीए सेकेंड ईयर की भूगोल की क्लास में स्वागत है आप सभी का। आज इसमें हम राजस्थान की जलवायु के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो राजस्थान जो प्रदेश है भारत का, तो ये उत्तर पश्चिम में भारत के स्थित है और भारत का सबसे गर्म राज्य है। गर्मी यहाँ बहुत अधिक पड़ती है और एक रेगिस्तानी क्षेत्र है राजस्थान। सबसे पहले देखते हैं जलवायु और मौसम। तो जलवायु किसे कहते हैं और मौसम किसे कहते हैं। देखो, मौसम जो होता है वो क्षणिक होता है, पल भर में ही बदल जाता है। मौसम ये स्थायी नहीं होता है, एक क्षणिक होता है और ये वायुमंडल की अल्पकालिक घटना होती है मौसम। और जबकि जो जलवायु है, जलवायु एक स्थायी घटना होती है वायुमंडल की। लगभग कम से कम 30 वर्ष तक या फिर 30 से 50 वर्ष तक ये स्थायी रहती है, तो उसे जलवायु कहते हैं। और जलवायु वायुमंडल की दीर्घकालीन घटना है और जो मौसम है वो अल्पकालीन घटना होती है। जलवायु लगभग देखो 30 वर्ष तक 30 वर्ष तक कम से कम ये जो स्थायी रूप से रहती है वो उसे जलवायु कहते हैं। जैसे हम राजस्थान प्रदेश में रहते हैं तो यहाँ की जलवायु कैसी है, गर्म है, गर्म जलवायु है। हालांकि गर्म और सर्दी दोनों ही तरह की है, इसलिए राजस्थान की जो जलवायु है, देखो राजस्थान की जलवायु। अब राजस्थान की जो जलवायु है वो उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु है। उपोष्ण यानी गर्मी और सर्दी है, दोनों ही यहाँ राजस्थान में दोनों ही तरह की ऋतुएं यहाँ है। दोनों ही तरह के जो मौसम है वो यहाँ होते हैं राजस्थान में। तो राजस्थान की जो जलवायु है वो उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु है। जब जलवायु हम पढ़ते हैं तो इसके साथ राजस्थान का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार भी हमें पता रहना चाहिए। देखो, अक्षांशीय विस्तार 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। तो ये राजस्थान का देखो अक्षांशीय विस्तार है 23 डिग्री 3 मिनट से। ये जो सिंबल होता है ये मिनट को दर्शाता है। 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश, ये राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार है। और देशांतरीय विस्तार राजस्थान का देशांतरीय विस्तार है 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। तो ये राजस्थान का देशांतरीय विस्तार है 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट, ये राजस्थान का देशांतरीय विस्तार हो गया। इसके बाद हम जो राजस्थान है
राजस्थान की जो जलवायु है इसको प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन करेंगे। तो राजस्थान की जो जलवायु है किन किन कारकों से प्रभावित होती है वो जानेंगे। राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक। देखो राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक, तो इसमें पहला है अक्षांशीय विस्तार। पहला इसमें अक्षांशीय स्थिति, राजस्थान की जो अक्षांशीय स्थिति, उसके बाद है अरावली की स्थिति। अरावली की स्थिति, फिर थार का मरुस्थल, थार का मरुस्थल, फिर है चौथे पे महाद्वीपीय स्थिति, महाद्वीपीय स्थिति। नेक्स्ट है समुद्र तल से ऊंचाई, समुद्र तल से ऊंचाई। नेक्स्ट है वनस्पति, फिर तापमान, फिर है वर्षा। तो ये जो कारक है, 8 कारक जो बोर्ड पे लिखे हैं मैंने, ये राजस्थान की जो जलवायु है उसे प्रभावित करते हैं। अब ये देखते हैं कि ये जो कारक है ये किस तरह से राजस्थान की जो जलवायु है उसे प्रभावित करते हैं। सबसे पहले है अक्षांशीय स्थिति। अक्षांशीय स्थिति, इसमें देखो ये राजस्थान का मैप है। तो इसमें देखो राजस्थान से होकर एक रेखा गुजरती है बांसवाड़ा जिले से, बांसवाड़ा कर्क रेखा गुजरती है यहां से, कर्क रेखा बांसवाड़ा के मध्य से होके गुजरती है, और जो डूंगरगढ़ है, डूंगरपुर, इसको छूती हुई ये कर्क रेखा है निकलती है। कर्क रेखा की जो लोकेशन है वो 23 से 1/2 डिग्री पे है। यहाँ फिर 23 डिग्री 30 मिनट भी इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। उसके बाद देखो जो राजस्थान है, राजस्थान का जो अक्षांशीय विस्तार है वो है 23 डिग्री 3 मिनट से ये 30 डिग्री 12 मिनट। 30 डिग्री 23 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट, ये राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार है। तो यहाँ देखो जो कर्क रेखा निकल रही है ये राजस्थान के मध्य से, ये बांसवाड़ा के मध्य से होकर निकल रही है, ठीक है।
तो बांसवाड़ा के जैसे मध्य से निकल रही है, यहाँ देखो एक और डायग्राम बनाता हूं। ये पृथ्वी है और यहाँ देखो कुछ अक्षांशीय रेखाएं हैं। ये तो है बीच में 0 डिग्री, ये 23 से 1/2 डिग्री, और ये है 66 से 1/2 डिग्री। तो यहां देखो, तो ये जो क्षेत्र है उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध का, ये है उष्ण कटिबंध का क्षेत्र, उष्ण कटिबंध। तो यानी ये जो क्षेत्र है यहाँ गर्मी बहुत अधिक पड़ती है, क्योंकि सूर्य की जो किरणें हैं, जो सूर्य की जो किरणें हैं वो यहाँ सीधी पड़ती है भूमध्य रेखा पर, ठीक है। उसके बाद देखो 23.5 से 66.5 डिग्री के बीच में जो क्षेत्र है यह है शीतोष्ण क्षेत्र, शीतोष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध। यानी शीत और उष्ण, सर्दी और भी है और गर्मी दोनों ही यहाँ मौसम है वो देखने को मिलता है। उसके बाद देखो जो 66.5 डिग्री है इससे ऊपर यानी जो 90 डिग्री तक, तो यह है शीत कटिबंध, शीत कटिबंध, यानी यहाँ हमेशा सर्दी ही रहती है, ठीक है। अब देखो 23 डिग्री 23.5 डिग्री, ठीक है। तो राजस्थान में ये देखो जो अक्षांशीय विस्तार है वो 23 डिग्री 3 मिनट का है। जो कर्क रेखा बांसवाड़ा के मध्य से गुजर रही है, तो ये जो क्षेत्र है तो यहाँ सबसे अधिक गर्मी भी रहेगी इस क्षेत्र में, और सूर्य की जो किरणें हैं वो यहाँ सीधी पड़ेगी बांसवाड़ा जिले में। अगर ये पूछा जाए कि सूर्य की जो किरणें हैं सीधी बांसवाड़ा जिले में पड़ती है, तो जो तिरछी किरणें कहाँ पड़ेगी, वो पड़ेगी श्री गंगानगर, श्री गंगानगर में, क्योंकि ये राजस्थान के सबसे उत्तर में स्थित है। ये देखो अक्षांशीय स्थिति के कारण भी राजस्थान की जो जलवायु है वो प्रभावित होती है, क्योंकि ये जो क्षेत्र है ये सबसे गर्म क्षेत्र है, ये उष्ण क्षेत्र है, ठीक है। ये उष्ण है, गर्मी ज्यादा रहेगी, और ये उपोष्ण क्षेत्र है, यहाँ इसको शीतोष्ण कह सकते हैं अपना। ये जो ऊपर वाला जो क्षेत्र होगा राजस्थान का वो शीतोष्ण क्षेत्र होगा, क्योंकि यहाँ सर्दी और गर्मी दोनों ही तरह की ऋतुएं होगी, लेकिन यहाँ है वो गर्मी सबसे अधिक यहाँ होगी। तो ये अक्षांशीय स्थिति के कारण भी यहाँ जो जलवायु है प्रभावित होती है, क्योंकि जो जलवायु है वो यहाँ की गर्म जलवायु है राजस्थान की अधिकतर। उसके बाद देखो है अरावली की स्थिति। अब अरावली की स्थिति देखते हैं। देखो अरावली की जो स्थिति है वो देखो इस तरह से है राजस्थान में, ठीक। अरावली की ये स्थिति है राजस्थान में, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व ये स्थिति है अरावली की राजस्थान में, इस दिशा में ये फैली हुई है। तो यहां देखो जैसे अरब सागर जो मानसून आता है, जो मानसून की जो हवाएं होती है वो इस तरह से देखो निकल जाती है। ये जो मानसूनी हवाएं हैं अरावली उन्हें रोक नहीं पाती है, बल्कि इनके समानांतर है, इस तरह से बिना बारिश किए हुए ये मानसूनी हवाएं हैं वो राजस्थान से बाहर निकल जाती है। तो इस वजह से ये जो क्षेत्र है ये शुष्क रहता है। अरावली का जो पश्चिमी क्षेत्र है वो शुष्क
रहता है इसी वजह से। ठीक है, उसके बाद है थार का मरुस्थल। देखो थार का मरुस्थल में जो बालू रेत है वो दिन में अत्यधिक गर्म हो जाती है और रात में वो अतिशीघ्र ही शीतल हो जाती है। तो ये थार का मरुस्थल है, इसकी विशेषता है। दिन में तो जो देखो तापमान है यहाँ पर 40 से 45 डिग्री तक पहुंच जाता है और कई बार 50 डिग्री भी तापमान यहाँ पे हो जाता है थार का मरुस्थल में। जो थार का मरुस्थल है उसका राजस्थान ही नहीं बल्कि भारत की जो जलवायु है उसमें भी महत्वपूर्ण स्थान है। अब महत्वपूर्ण स्थान ऐसे हैं क्योंकि ये जो क्षेत्र है राजस्थान का जो क्षेत्र है और खासकर जो पश्चिमी क्षेत्र है तो अधिक गर्मी के कारण यहाँ देखो निम्न दाब का केंद्र बनता है। निम्न दाब, जब निम्न दाब होता है तो हवाएं कैसे चलती है, उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलती है। यानी ये जो राजस्थान का क्षेत्र है, थार का जो रेगिस्तान है, ये भारत में मानसूनी पवनों को आकर्षित करता है जिससे संपूर्ण भारत में वर्षा प्राप्त होती है। तो उसके बाद है देखो महाद्वीपीय स्थिति। देखो राजस्थान की जो स्थिति है, महाद्वीपीय स्थिति का मतलब हुआ समुद्र से दूर। महाद्वीपीय स्थिति यानी समुद्र से दूर। ठीक है, अब जो राजस्थान है ये देखो अरब सागर इसके पास में पड़ता है। अरब सागर, जो अरब सागर है वो लगभग 450 किलोमीटर दूर है राजस्थान के। ये दूर है राजस्थान से 450 किलोमीटर दूर है। इस वजह से भी यहाँ राजस्थान में देखो महाद्वीपीय जो जलवायु है वो कंडीशन यहाँ रहती है। महाद्वीपीय स्थिति के कारण यहाँ पर गर्मी और सर्दी दोनों ही तरह की ऋतुएं होती हैं क्योंकि समुद्र के पास जो क्षेत्र होते हैं वो ना तो अधिक गर्म होते हैं ना अधिक ठंडे होते हैं। यानी जो समुद्र के पास के जो क्षेत्र है वो बैलेंस रहते हैं, ना तो अधिक गर्मी ना अधिक सर्दी। लेकिन राजस्थान क्या है, समुद्र से बहुत अधिक दूरी पर स्थित है। जो अरब सागर है ये लगभग 450 किलोमीटर दूर है राजस्थान से। उसके बाद है देखो नेक्स्ट है समुद्र तल से ऊंचाई। देखो समुद्र तल से ऊंचाई है, देखो जैसे जैसे हम समुद्र तल से ऊपर की ओर जाते हैं तो तापमान क्या है, कम होने लगता है। समुद्र तल से ऊंचाई, देखो ऊपर जाते हैं हम ऊपर की ओर तो तापमान क्या है, कम होता है। अब देखो 165 मीटर ऊपर की ओर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान कम होता है। ठीक है, तो ऊपर की तरफ हम जाते हैं लगभग 165 मीटर की ऊंचाई में हम जाते हैं तो 1 डिग्री तापमान है वो कम हो जाता है। लेकिन राजस्थान की देखो समुद्र तल से औसत ऊंचाई, राजस्थान की समुद्र तल से औसत ऊंचाई 370 मीटर है मात्र। यानी अधिक ऊंचाई पे राजस्थान स्थित नहीं है, इसलिए यहाँ गर्मी भी अधिक रहती है। हालांकि अरावली का जो क्षेत्र है, कुछ जो पठारी क्षेत्र है वो ऊंचाई पे स्थित है, लेकिन अधिकतर जो राजस्थान का भाग है उसकी जो ऊंचाई है, औसत ऊंचाई है वो 370 मीटर ही है। इस वजह से भी यहाँ की जो जलवायु है वो प्रभावित होती है, अधिक गर्मी रहती है। जो स्थल समुद्र तल से जितना अधिक ऊपर होता है
वहाँ तापमान कम रहता है। तापमान कम यानी वहाँ सर्दी रहती है, एक सुहावना मौसम रहता है। उसके बाद है देखो वनस्पति। अब राजस्थान में देखो वनस्पति है वो भी कम है, अधिक नहीं है, केवल 9.59% भाग में ही राजस्थान में देखो वनस्पति है, यानी जो जंगल है वो पाए जाते हैं। तो वनस्पति कम होने की वजह से भी राजस्थान में की जो जलवायु है वो प्रभावित होती है, क्योंकि ये हम सभी को पता है, हम पढ़ते आए हैं छोटी क्लासों से भी, कि जहाँ जितने अधिक वृक्ष होते हैं या वन होते हैं वो वर्षा को आकर्षित करते हैं, लेकिन राजस्थान में ये है नहीं, वनों की कमी है। और वन की कमी के कारण देखो जो जैसलमेर है, जैसलमेर और चूरू, जब कभी भी गर्मियों में तापमान आता है तो देखो चूरू का जो तापमान है वो अधिक होता है, ठीक है, जबकि जैसलमेर का नहीं होता है, चूरू का ही आता है सबसे अधिक। तो चूरू का जो तापमान है गर्मियों में वो 50 डिग्री सेल्सियस पहुंच चुका है, ठीक है, जबकि जैसलमेर का नहीं आता, सबसे पश्चिम में स्थित है और मरुस्थलीय क्षेत्र है जैसलमेर भी। देखो चूरू का इसलिए आता है, यहाँ चूरू में जो वनस्पति क्षेत्र है वो बहुत कम है, नगरीय क्षेत्र है चूरू में इस वजह से, जबकि जैसलमेर में वनस्पति क्षेत्र चूरू से अधिक है। यानी अगर वनस्पति होती है तो वो भी मतलब जलवायु को प्रभावित करती है, गर्मी वहाँ कम रहती है। उसके बाद है देखो तापमान। तापमान जो राजस्थान का तापमान है वो बहुत अधिक रहता है। दिन में तो तापमान देखो, मरुस्थल की एक विशेषता होती है, जो मरुस्थलीय क्षेत्र होते हैं उनकी एक विशेषता होती है, वो दिन में तो बहुत अधिक गर्म होते हैं मगर रात्रि में वो क्या है, ठंडे हो जाते हैं मरुस्थलीय क्षेत्र, क्योंकि जो स्थल क्षेत्र होते हैं और जो ये रेत होती है, बालू मिट्टी होती है, ये शीघ्रता से गर्म हो जाती है और शीघ्रता से ही ये ठंडी हो जाती है। उसके बाद है वर्षा। देखो राजस्थान में जो वर्षा है वो देखो किस तरह से प्रभावित होती है। अब देखो ये भारत का मानचित्र है और ये राजस्थान यहाँ स्थित है, ठीक है। अब देखो ये अरब सागर, ये बंगाल की खाड़ी, देखो मानसून का बता रहा हूँ, मानसून जो कौन है जो प्रभावित करती है, ये है अरावली की स्थिति राजस्थान में। अब देखो अरब सागर से जो मानसून है उठता है वो दो शाखाओं में बढ़ जाता है, एक तो इधर और ये इस तरफ चला जाता है, ठीक है। अब जो अरब सागर से जो देखो मानसून आ रहा है वो अरावली के समानांतर होता है, तो ये तो जो हवाई होती है अरब सागर की जो मानसून है वो तो सीधा ही चला जाता है। अब रहा बंगाल की खाड़ी का मानसून। बंगाल की खाड़ी का जो मानसून है जो यहाँ म्यांमार स्थित है, म्यांमार की अराकोमा पहाड़ी पर्वत से टकराता है और भारत में प्रवेश करता है। तो भारत में जब ये मानसून प्रवेश करता है बंगाल की खाड़ी से, तो इसको बहुत अधिक जो रास्ता तय करना पड़ता है। तो इतना अधिक लंबा रास्ता जब ये तय करता है तो जो वायु में जो नमी होती है उसकी मात्रा कम हो जाती है, जो आर्द्रता होती है उसकी मात्रा कम हो जाती है, तो उस वजह से यहाँ अधिक वर्षा नहीं हो पाती है, ठीक है। और उसके बाद जो पश्चिमी क्षेत्र है राजस्थान का, यहाँ वर्षा नहीं हो पाती है, क्योंकि जैसे जो मानसून आ रहा है तो यहाँ अरावली पर्वत भी है, ठीक है, ये भी मानसून को थोड़ा रोकने का कार्य करती है। तो उसके बाद जो अरब सागर का मानसून है वो सीधा ही मानसूनी हवाएं में चली जाती है। तो जो राजस्थान में जो वर्षा है वो कम होती है, तो इसलिए
वर्षा भी यहाँ की जलवायु को प्रभावित करती है राजस्थान की। ठीक है, तो ये देखो कारक थे राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाले। इस कारक को आप समझ गए होंगे, नहीं समझे तो आप कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चन कर सकते हो और जो कारक है इनका आप स्क्रीनशॉट ले लो। देखो उसके बाद है, देखो राजस्थान में जो जलवायु पाई जाती है वो, देखो राजस्थान में जो ऋतुएं हैं, देखो जलवायु का ऋतु वर्गीकरण, राजस्थान में 4 तरह की ऋतुएं हैं पाई जाती है। ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु और शीत ऋतु। इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, तब तक घर पे रहें, स्वस्थ रहें, धन्यवाद।